तो सिंपल सा है, ये क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स है ना, जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिक आते हैं, है ना। और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग बिना इंपोर्ट किए हुए कॉल कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, सिंपल सा है, ये हम लोग विदाउट इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से थे, वेयर इज डॉक्स, तो हम लोग को किस पे जाना है, docs.python.org पे। ओके, तो जस्ट ओपन इट। यहाँ पर इतने सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि आप बिना इंपोर्ट किए हुए कॉल कर सकते हो। ओके, और सेकंड है जो मॉड्यूल्स हैं वो हम लोग बिना मतलब अगर उस मैथ मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करना है तो सिंपल सा कैसे कॉल करते हैं, सिर्फ इंपोर्ट करना है। और ये क्लास नेम है ना, तो क्लास नेम डायरेक्ट आपके क्लास नेम डॉट जो भी उसमें अवेलेबल मॉड्यूल में फंक्शन है ना, मैथ क्लास में, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं पता है, CMD पे जाके, याद है? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। है ना। तो सिंपल यस सा सर। ये है, अब जैसे कस्टम मेड है, जो यूजर मेड फाइल्स है मॉड्यूल्स है ना, तो वो हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपल सा क्या किया था, जैसे b.py है ना, तो इसमें मल्टी फंक्शन था, div फंक्शन, ये हम लोग कहाँ चाहते हैं, c.py में कॉल करना। ओके, तो सिंपल सा कैसे कॉल करें, प्रिंट। ओके, और यहाँ पर जो मल्टी डॉट बैंक डॉट मल्टी, ये कॉल होगा क्या। ओके, सिंपल सा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नहीं ये होगा बी क्योंकि क्लास में डिफाइन ही नहीं। है ना, बैंक यस। क्लास में डिफाइंड है। ओके, और ये किस मॉडल में है, p.py फाइल में, है ना। तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग ये चेक कर लें क्या हो रहा है, सिंपल सा नॉट डिफाइंड। तो इंपोर्ट कैसे करें, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है ना, बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एक जो नॉमेनक्लेचर होता है, नेमिंग कन्वेंशन, है ना, या प्रोग्राम आर्किटेक्चर, उसमें क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा हम लोग सबके जो है ना फर्स्ट पॉइंट पे ही लिखते हैं। ओके, तो अभी जस्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो क्या इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट क्लास नेम क्या है यहाँ पर, बैंक। ओके, इंपोर्ट बैंक, एंड कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है हम लोग, तो कोई और एड्रेस देना नहीं है। और फाइल का नाम क्या है, बी, बी। जो फाइल का नेम है, ओके, वो क्या है, बी, है ना, बी। दिख रहा है। तो यस। बी डॉट बी से हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा इंपोर्ट करना है बी फाइल से। तो ये जो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं और फाइल नेम, इसी को हम लोग टेक्निकली पाइथन में क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। ओके, तो सिंपल सा मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन फाइल होता है विथ एक्सटेंशन डॉट पी वाई। ओके, तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट बैंक फ्रॉम बी। ओके, बी फाइल जो, और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो हम लोग को और एड्रेस देना नहीं है। तो ये इंपोर्ट हो चुका है ना, अब आप सिंपल सा रन करो। ओके, ये आ गया मल्टी, है ना, एंड 2 टाइम्स वाई। अच्छा, ये सिंपल सा इसको पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं, हैश से, है ना। इसको सेव किया, ओके, रन, आ गया वन टाइम मल्टी, है ना। सिंपल सा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक को कॉल करोगे तो याद है ना, बैंक को जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो बैंक का जो स्टेटमेंट रहता है वो भी प्रिंट होता है पूरा का पूरा, बैंक क्लास भी। तो यहाँ पर जो था, बैंक को भी हम लोग कॉल कर रहे थे, तो ये बैंक का जो स्टेटमेंट था ये भी प्रिंट हो रहा था। याद है कल का जो हम लोग चेक कर रहे थे, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या है, अगर अनवांटेड नहीं है, ये हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं ना, तो सिंपल सा क्या करना है, हम लोग को सिर्फ फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, और ये तो चेक करने के लिए हम लोगों ने लिखा था। ओके, तो बैंक डॉट मल्टी सेव। अब ये कहाँ पर इंपोर्ट करें, तो बाय डिफॉल्ट जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग कहाँ लिखना चाहिए इसको, सबसे पहले सबसे टॉप पे। ओके, लिख कहीं भी सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा वही है, पाइथन क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब बिफोर यू आर यूजिंग इट मस्ट बी डिफाइंड इट। ओके, तो हम लोग इसको मल्टी को यूज करने से पहले हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया था, बस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सबसे टॉप पर ही लिखते हैं, है ना। तो आप फिर से चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ओके, और यही स्टेटमेंट अगर बॉटम पर होता है इसके, तो एरर आता है। एरर है। नहीं होता कैसे सर। एरर आएगा, ये आ गया, यस सर। है ना, क्यों, टॉप टू बॉटम याद है। यस सर। तो जब वो इस स्टेटमेंट पर पहुंचेगा तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए ना,
मतलब बैंक कहाँ पर है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर लिखते हैं, देन रन। ओके, अब आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनर क्लास पता है कैसे करते हैं, है ना, इनर मेथड भी मालूम है। ओके, ठीक है। Yes, तो sir. बेसिकली ये है कि हम लोग को फंक्शन कैसे लिखते हैं ये पता है ना, क्लास sir. कैसे लिखते हैं ये पता है, इनर क्लास कैसे कॉल करेंगे या फिर इनर मेथड कैसे कॉल करेंगे, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन लगभग कंप्लीट है। Yes, इसमें sir. कोई प्रॉब्लम है? सर एक क्वेश्चन है हाँ, सर, इफ इन केस अगर जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, जैसे बैंक इंपोर्ट किया, अगर वो सेम वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो हम उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे? हम लोग फोल्डर का नाम देंगे यहाँ पर, जैसे मान लो ये b.py है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल A कंट्रोल C, न्यू पर क्लिक किया एंड देन पेस्ट। इसको कहाँ सेव कर दे, किसी अदर फोल्डर में, है ना। इस फोल्डर का नाम क्या दे दे हम लोग, C, सी ठीक है। एंड नहीं, सी इसका ऑलरेडी नाम सर दे है। देते हैं, नहीं तो C फोल्डर दिया है ना हम लोगों ने, ओके ओके, ठीक है सर। है ना, और n.py। ये भाई। ओके, Yes, सेव। sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, अब आप बताओ कैसे कॉल करेंगे। जैसे मान लो n.py में था ना, तो सबसे हाँ पहले बैंक है ना, तो इसका हाँ नेम हम लोग क्या कर दे, बैंक्स कर देते हैं, ठीक है, एम्बिग्यूटी हटाने के लिए। ओके, तो Yes, sir. हम लोग को कॉल क्या करना है, सिंपल से यही करना है ना, Yes, sir. जस्ट बैंक्स डॉट बैंक मल्टी, बैंक डॉट है ना। तो ये एरर हाँ देगा, पहले तो हम लोग क्या या करते हैं, अगर करंट फोल्डर। वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है ये, तो ये पेस्ट कर दिया, सेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ कैसे करेंगे। रन करते हैं तो सिंपल सा एरर आएगा, क्यों, हाँ और ये बैंक नहीं होगा, बैंक्स है ना, Yes, sir. बैंक्स में फोल्डर नाम क्या है, एन है ना, n.py। ओके, तो n.py अपने को क्या फोल्डर करना नेम पड़ेगा, फ्रॉम एन, अगर वो सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होता तो, है ना। अब ठीक है, एन फोल्डर में यस एन मॉड्यूल में बैंक्स है। ओके, नाउ रन, सिंपल सा एरर आएगा, नॉट फाउंड। ओके, अरे तो क्या करें आप, हाँ तो फोल्डर नेम भी देना पड़ेगा, सी सी फ्रॉम फोल्ड, सी। ओके, तो कहाँ पर दे, सर इंपोर्ट वाले यहीं इंपोर्ट पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम क्या सी। क्या लिखे, हाँ फ्रॉम फ्रॉम से सर फर्स्ट हाँ, एन हटा दूं, एन हटा दीजिए। ठीक है। यस तो सी तो ये है ना, फोल्डर नेम है ना, हाँ यस हाँ सर। देन सोचो, सिंपल सा है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सर्चिंग, है ना, क्योंकि सिंपल सा देखो, जो जनरल लाइफ में है ना वही हम लोग करते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचो तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम माइनर सा है। जैसे सिंपल सा हम लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम्म, सर C.N। C.N, फाइल का नाम क्या है अपना, एन ही है ना। एन है। यस सर। ओके, तो डॉट ऑपरेटर क्यों यूज होता है, ओके C.N, सी इज नॉट ए पैकेज, यस। सी पैकेज है क्या, नो सर। नहीं हम्म, नहीं देन सी डॉट नहीं आएगा तो थोड़ा सा और सोचो, देखो जो भी जानते हैं ना उन सबको एक्सपेरिमेंट करके चेक करते जाओ। जो भी हम लोग जानते हैं, है ना। पहले तो फोल्डर को कॉल करें, फोल्डर सेपरेट फोल्डर फोल्डर पर ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, है ना, सिंपल सा क्या करते हैं, फोल्डर नेम क्या था, एन एन डॉट पी वाई सी था ना, है ना, यस सर। तो फ्रॉम सी सी, ओके, और यहाँ पर C.py अगर कर दे, एक और ऑप्शन है अपने पास, है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा एरर दे रहा है, सी क्या है, क्लास नहीं है, तो क्या करे फिर, जस्ट थोड़ा सा सोचो तुरंत समझ में आ जाएगा।
and और ये थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है, yes, तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है, हल्का फुल्का ही। और ये अगर सॉल्व कर लिए ना तो समझो मोस्टली मतलब बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई, क्योंकि ये हाँ, सिंपल सा है कि देखो जो बताया हुआ है ना, हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने जा रहे हैं, एक दो चीजों का यूज करना है ना। yes, उसमें yes, से क्या यूज करना था, डॉट ऑपरेटर, dot, ओके, जस्ट हाँ, गिविंग हिंट्स, है ना। एंड देन हाँ, आपको ये पता है कि ये फोल्डर से कैसे करते हैं, तो हम लोग दोनों को कनेक्टिविटी कैसे करें, बस यही तो सोचना है। सर सी की जगह डॉट आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। सी की जगह डॉट, यस सर। एक मिनट, यहाँ पर सी की जगह डॉट लिख दूं, डॉट सी। no, only सर dot सी बोल को सकते हटा दीजिए, हम्म, सी को हटा दीजिए। किसको हटा दूं, यस सी। सी को हटाते हैं फिर कॉल को कैसे हटा दिया, होगा? ओके। तो अब सिंपल सा ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सोचो, ये एकदम बहुत करीब तक हो, मतलब काफी हद तक जो है ना, जो भी है, बस आप लोग को क्या करना है, आ, यही देखो, जो कीवर्ड्स हैं सिंबल्स हैं अपने पास इतने ही है ना, हम्म, है ना। तो कैसे करना है सिंपल सा, तो बस यही तो थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर सी रहेगा सर डॉट की जगह, और इम्पोर्ट एंड की जगह फोल्डर एंड है। हम्म, ये थोड़ी देर के लिए आप लोग को छोड़ दूं, सिर्फ क्या करना है, देखो डॉट क्या करता है, रेफरेंस बताता है ना। हम्म, फ्रॉम, जो भी पैकेज का नाम, सॉरी, जो भी मॉड्यूल का नाम है वो, ओके। सबसे लास्ट में हम लोग क्लास नेम देते हैं, तो यहाँ यस, पर क्या लिखें, है ना, बस इतना ही आप लोग को ध्यान देना है। और इसमें क्या है, थोड़े से प्रॉब्लम और भी है, हम लोग को सिस्टम पाथ भी सेट करना पड़ता है ना, तो इसलिए अभी यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर दूसरे फाइल का है, दूसरे फोल्डर का है ना, तो हम लोग को हम्म, सिंपल सा सिस्टम पाथ सेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ये टफ है, ओके। ओके, यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ना। कहाँ थे हम लोग, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक और भी है सिस्टम पाथ, है ना, यस, और सिस, तो मतलब ओएस, जहाँ से फोल्डर का स्ट्रक्चर आएगा। हाँ, तो तब तक आप लोग थोड़ा बहुत एक दो ट्राई करो, ओके। यस सर। नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, हेलो, यस, ये फाइल यहाँ तक हाँ, सही है, हाँ, यहाँ तक ओके, सही है। ठीक है। अब सिंपल सा है, फंक्शन कैसे लिखते हैं ये पता है ना। सेकंड, हम्म, क्लास कैसे लिखते हैं ये पता है। अब फंक्शन हम्म, कॉलिंग, जब फंक्शन जिसको कॉल करेगा उसी के पास हम लोग कॉलिंग पर जाएंगे, है ना। अब सेकंड है ये डेटा टाइप्स, ओके। तो कितने डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, जो प्री डिफाइंड सर डिक्शनरी है ना, लिस्ट। यस, उन्हीं को हाँ, हम लोग यूज कर लिस्ट, सकते हैं। और बाकी अगर आपको खुद से डिफाइन करना है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, ओके। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये टॉपिक अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो ये पूरे डेटा टाइप है ना, तो ये सिंपल सा है, जैसे ए है ना। उसके बाद क्या आता है अपना फ्लोट, सॉरी, ओके यस कोई सर। नहीं, टाइप हो गया 2.5, ओके। ए कहीं प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे ये हैं, प्रिंट ओके, तो जस्ट नहीं है। प्रिंट सी, ओके। और यहाँ पर ए, और बाकियों को क्या करते हैं हम लोग, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि कमेंट, आउटपुट सिर्फ क्या करना है, ए चेक करना है, ओके। सिंपल सा है, सेव। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, ए का टाइप क्या है, यस सर। एंड। प्रिंट है। इंट है, सर सॉरी सर। हम्म,
सर फ्लोट। ये भी ए है, ऊपर भी ए है। क्या होगा टाइप? सर सेकंड वाला प्रिंट होगा फ्लोट। है ना, सिंपल सा। हम्म, क्या आया? फ्लोट। क्यों? तो क्योंकि जैसे ही आप इसको रिडिफाइन करते हो तो क्या होता है, पाइथन में क्या होता है, सेकंड वाला ओवरराइड हो जाता है। जैसे ये क्लास सी है ना, सेम क्लास है। yes, अगर आप इसको सिंपल सा है फिर से ओवरराइड करते हो, है ना, और ऐड वन, ये हम लोगों ने चेक किया था, नो सर। है ना। ये ऐड वन है ना, और ये सब वन है। ठीक है, और ये हो गया ऐड वन और ये सब सब वन। ओके, सेव। नाउ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे क्लास सेकंड वाले को? जैसे इसको C1 कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, पहले एक बार चेक कर ले कि ये सही रन हो रहा है या नहीं, फिर सेकंड हम लोग ये करेंगे। C1 डॉट ऐड वन था ना। ओके, तो ये आउटपुट देगा कुछ, है ना, कोई एरर नहीं हुआ तो, टाइपिंग मिस्टेक कोई नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं। ओके, सेव। ठीक है, ये है ना। तो जस्ट चेक कर लो, ये आ रहा है ऐड वन प्रिंट होके। अब सिंपल सा है, इसको अगर सी कर दिया मैंने, ओके, तो सिंपल सा ये ओवरराइडन हो जाएगा, है ना, सी क्लास, क्योंकि क्लास नेम सेम है, सेम ही फाइल में, है ना। तो हम लोग क्या करें, इसको सी कर दे, सेव। ओके, डन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर अब ऐड कर दे तो क्या हो? ऐड ऊपर वाले क्लास में डिफाइंड है, हाँ ओके, नीचे वाले क्लास में डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा ऐड, या फिर नहीं होगा? पहला वाला होगा सर, पहला जस्ट वाला प्रीवियस स्टेटमेंट याद रखना आप, क्या होगा आज ही बताना है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट, रिजल्ट, आउटपुट, कंक्लूजन आप लोग निकालना। अगर सेम नेम से आप मेथड, फंक्शन या वेरिएबल डिफाइन करते हो, रिडिफाइन, तो फर्स्ट फंक्शन जो भी होता है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल हो या फंक्शन हो या क्लास हो, वो ओवरराइड हो जाता है ना। ओवरराइड का मतलब ये डेफिनेशन जो है ना, रिप्लेस हो जाता है किससे? इसके बॉडी सेकंड वाले से। तो अब क्या होगा? सर जैसे एरर मान लो प्रिंट होगा। है ना, सिंपल सा। क्यों? जैसे मान लो यहाँ पर पहले से क्या था, ओके, पहले से यहाँ पर सी था, ओके, है ना, और यहाँ पर ये वैल्यू थी, है ना, पहले से। लेकिन जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया फिर से, तो अब क्या होगा, सी वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, एक नया बॉक्स क्रिएट हो वैल्यू जाएगा, चेंज। है ना। Yes, ओके, sir. और ये इसको रिडायरेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसको तो पता ही नहीं है ना कि यहाँ पर पहले कुछ था भी, मतलब इसके पास तो इसका एड्रेस ही नहीं है। Yes, अब sir. ये सी किसको Yes. रिडायरेक्ट करेगा इसमें? तो इसके बॉडी के अंदर जो कुछ भी आपने यहाँ पर लिखा है ना, सिर्फ वही चीजें इसको रिमेम्बर रहेंगी ना, वही चीजें फाइंड कर सकता है ना, क्योंकि इसका तो एड्रेस है ही नहीं, ये तो इसको रिडायरेक्ट करने लगा ना, है ना। और इसको Yes. बोलते हैं मेमोरी पूलिंग। मतलब पाइथन में क्या होता है, जैसे आपने एक बार कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो उसका वैल्यू लॉस्ट नहीं होता है ना, वो वैल्यू वहीं पर रहता है। जैसे जस्ट ये खत्म हो जाए फिर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बस जस्ट फॉर ए नॉलेज अभी फिलहाल के लिए। ओके, Yes. समझ में आया? तो क्या होगा, ऐड वन तो मेथड ही नहीं है इसके पास, तो क्या आएगा, सिंपल सा, ये आ गया एरर, Yes, नो sir. एट्रीब्यूट ऐड। ओके, मैसेज पूलिंग क्या होता है, जैसे 2 था, ओके, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिप्लेस करते हो तो 2 to 5 जब मेमोरी में क्रिएट हो चुका है ना, ये लॉस्ट नहीं होगा, है ना, ये वहीं पर रहेगा। जैसे b इक्वल टू अगर आपने 2 to 5 दिया फिर से, ओके, तो क्या होगा, सिंपल सा, जैसे 2 to 5 जहां पर कहीं पर भी मेमोरी लोकेशन होगा, है ना, इस पे 2 to 5 वैल्यू लिखा होगा, ओके, 2 to 5, है ना। तो क्या होगा, सिंपल सा, कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। जैसे ए था ना, तो ए रिडायरेक्ट किसको कर रहा है, 2 to 5 को, है ना। बी भी इसी वैल्यू को करेगा और इसी को बोलते हैं मेमोरी पोलिंग, है ना। मतलब सेम मेमोरी को ही दोनों रिडायरेक्ट करेंगे। ये 2 to 5 वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए के वैल्यू को आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा, एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, है ना, वहां पर क्या होगा, 2.5, है ना, और ए इसको रिडायरेक्ट करने लगेगा, ये सिंपल सा हट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 to 5 आपका हट जाएगा। तो 2 to 5 कितने भी वेरिएबल्स हो, सबके सब किसको करेंगे, एक ही मेमोरी लोकेशन को रिडायरेक्ट करेंगे। जैसे c इक्वल टू 2 to 5 ही है,
तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये हम लोग को टॉपिक पढ़ना है आगे, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, सेव करके रन करें। अभी तक कोई एरर नहीं है ना? क्या एरर आ गया, क्या एरर है? ऐड मेथड क्या गड़बड़ की? अच्छा ये अभी है। ओके, तो इसको ऐड वन कर दे फिर से, या फिर अपने को ये काम नहीं है तो इसको हटा दें आप, है ना? सिंपल सा सेव। अब इसको ऐड, अब ये सही है कि नहीं पहले इतना चेक कर लें। ओके, आउटपुट आ रहा है ना? सिंपल सा है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरिएबल्स। तो हम लोगों ने फ्लोट देख लिया, है ना? स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? तो सिंपल से आइदर डबल कोट्स और आइदर सिंगल कोट्स। ओके, तो Yes. स्ट्रिंग के पहले एक और नंबर टाइप होता है, जैसे फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है? 10th में पढ़ना था, 10th क्लास के पहले। Yes, sir. इमेजिनरी और रियल नंबर्स, Yes, sir. है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर याद है? Yes, Yes, sir. वो भी सपोर्ट करता है। तो क्या होता है, जैसे t इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल सा 3j, है ना? Yes, sir. ओके, तो क्या होगा, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। तो आप इसका सिंपल सा टाइप चेक कर सकते हो। तो अब ये किस टाइप का हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है? Yes, sir. 10th 12th में पढ़ना था, मतलब किसी क्लास में तो था। ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? Yeah. प्रिंट हुआ ना ये टाइप कॉम्प्लेक्स, Yes, sir. है ना? ठीक है। तो नंबर में कितने टाइप के होते हैं? 3 रहते हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन हम लोग आते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, Yes, sir. तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या तो डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हो, ओके, या फिर सिंगल कोट्स में भी। तो ये क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? जस्ट प्रिंट। ओके, और इसको अंडू कर दो। और आप लोग को एक ही फाइल में प्रैक्टिस नहीं करना है, ओके? मैं टाइम सेविंग के लिए इसी में कर रहा हूँ। आप लोग अलग अलग फाइल बनाना, क्योंकि जितना इसका प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? तो हम लोग इसको क्या प्रिंट करा दें? डी, है ना? तो रन करो, ये आ गया माई पाइथन और क्लास स्ट्रिंग, Yes. है ना? सेम लाइक है। आप अगर सिंगल कोट्स में भी लिखते हो तो ये भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टाइप चेक कर ले, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। पाइथन में दोनों एप्लीकेबल है। ओके, तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल सा वही दिख रहा है, क्लास स्ट्रिंग ये भी है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स भी। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ई वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं ना हम लोग। ओके, Yes. तो इसको हम लोगों ने डबल कोट्स में रख दिया। अब क्या प्रिंट होगा? जैसे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों एप्लीकेबल है ना? Yes. तो अब क्या प्रिंट होगा? तो जैसे मल्टी-लाइन सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग होता है ना? डबल कोट्स भी स्ट्रिंग होता है। देन सर ट्रिपल कोट्स तो कमेंट होता है, मल्टी-लाइन कमेंट। मैंने ट्रिपल कोट्स नहीं यूज किया, ये ट्रिपल कोट्स नहीं है। ट्रिपल कोट्स मतलब 3 बार सिंगल सिंगल कोट्स, ये होता है सिंगल, है ना? ये जो लिखा है ना, ये ट्रिपल कोट्स, ये ट्रिपल कोट्स हुआ। मैंने क्या दिया है? पहला है सिंगल कोट्स एंड देन डबल कोट्स। ओके, यस सर। है ना? सिंगल कोट नहीं दिया। सिंगल कोट क्या होता है? सिंपल सा ये होता है, जैसे 3 बार सिंगल सिंगल कोट दिया है ना, तो ये है सिंगल कोट्स। ओके, ट्रिपल कोट्स। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या दिया है? 2 सिंगल कोट्स के बीच में माई पाइथन, पहले पहले इसको देखो, ध्यान से देखना। ओके, यहाँ तक सही है ना? ओके, कोई एरर नहीं है ना? अब क्वेश्चन ये है कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों वेरिएबल होते हैं ना, तो मैं इसको जो है ना डबल कोट्स के अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रिंट होगा? स्टेटमेंट याद रखना, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हो वो प्रिंट हो जाता है एज ए स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग। सो व्हाट इज आउटपुट एक्सपेक्टेड? देखो पाइथन गेम की तरह है ना? आपको स्टेटमेंट एक दो पता है, उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, उसी स्टेटमेंट पर कंक्लूजन्स निकालते जाने। और कंक्लूजन सिंपल सा मतलब स्टेटमेंट यही है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स पाइथन में क्या कंसिडर होता है? एज ए स्ट्रिंग। और दोनों के बीच में जो कुछ भी लिखोगे, है ना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स छोड़ के, है ना, मतलब जैसे फॉरवर्ड या हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं उनको छोड़ के, बाकी जितने भी लिखोगे ना, एस्केप कैरेक्टर्स जिनको बोलते हैं ना, हम लोग को पढ़ना है, उनको छोड़ के बाकी जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो क्या करें हम लोग, कैसे प्रिंट कराएं?
ओके क्या प्रिंट होगा? क्यों इतना माय टाइम लग रहा है? पाइथन मैं फिर से बोल रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर जो होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कोट्स के अंदर जो रहेगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बाउंड्री कैसे पता चलता है? तो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे आप बाउंड्री बताते हो, सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस से बताते हो ना, यस है ना? तो ये क्या होता है? स्टार्ट। ये क्या होता है? एंड, है ना? तो वैसे ही स्ट्रिंग के लिए क्या है? डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हो गया और जैसे ही इसको एंड मिलेगा उसका मतलब है ये खत्म हो गया, या फिर वो सिंगल कोट यूज करने जाएगा, है ना? यस तो जैसे ही उसको सेकंड सिंगल कोट मिलेगा उसका मतलब है बाउंड्री उसकी यहाँ पर एंड हो गई। खत्म। बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है ना? तो इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यस तो अब क्या प्रिंट होगा? माय पाइथन हम्म? मैं कब से बोल रहा हूँ डबल कोट्स के, सिंगल कोट्स देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना? उसका मतलब है उसके बीच में जो कुछ भी है वो स्ट्रिंग है। तब तो माय यहाँ तक पाइथन माय स्ट्रिंग पाइथन जब तक माय ये, पाइथन प्रिंट होगा है ना, विद डबल विथ कोट्स। डबल सिंपल कोट्स। सा है। तो ये डबल कोट्स के साथ प्रिंट हुआ। क्यों? यस सर। क्योंकि जब हम लोग सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, जब तक उसको ये एंड नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा? सिंपल सा प्रिंट प्रिंट करता जाएगा, है ना? सेम लाइक है, अगर इसको ऊपर वाले को सिंगल कोट्स में कर दिया तो, सॉरी ये तो डबल कोट, सिंगल कोट्स में कर दिया तो आप ऊपर वाला तो अगर माय प्रिंट पाइथन कराना चाहें तो क्या सिंगल प्रिंट होगा? सिंगल कोट माय पाइथन है ना? सिंगल कोट क्यों? या क्योंकि जिससे स्टार्ट होगा ना वही स्ट्रिंग के लिए बाउंड्री है, बॉडी है, मतलब समझ में आया? यस है ना? तो रन करो आप, ये आ गया ऊपर वाला सिंगल कोट्स में और ये वाला डबल कोट्स में, ठीक है? अब यस यहाँ से सिंगल कोट जो था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अब क्या होगा? सर स्टिल अभी भी प्रिंट होगा माय और सेम पाइथन होगा। डिफरेंट डिफरेंट वे में। एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तभी रिकॉग्नाइज्ड होता है ना जब ये नहीं, ये तो सही आएगा क्योंकि ये डबल कोट से स्टार्ट किया है ना हम लोगों ने, तो यस इसके सर। अंदर कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है? यस ओके, सर। एक्चुअली मैं कुछ और करना चाह रहा था, है ना? तो हम लोग चेक कर लें, ये तो वही आएगा, ये दिख रहा है यस जहां जहां सिंगल कोट्स, एक्चुअली यहाँ पर लगाना था, सॉरी। ओके चलो ठीक है, ये भी पता चल गया। अब क्या होगा? अब एरर आएगा इसमें नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि माय सिंपल है। प्रिंट होगा। सिर्फ माई प्रिंट होगा पाइथन नहीं जाएगा सर। हाँ, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सिंपल सा है, जैसे ही वो सिंगल कोट से हाँ, स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या है? नहीं स्ट्रिंग का क्लोज हो बाउंड्री गया कहाँ पर इन होना चाहिए? सिंगल कोट्स पे। सिंगल तो इसको जैसे ही नेक्स्ट सिंगल कोट्स मिला, है ना, तो क्या होगा? उसके बाद ये समझेगा कि यहीं तक उसका स्ट्रिंग है ना, यस है ना? फिर ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो फिर इसको यस क्या करें हम लोग? व्हाट शुड वी डू? तो इसको भी आप क्या करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए क्या एक करना और पड़ेगा? एक सिंगल, सिंगल कोट लगा। फिलहाल हम लोग अब एक प्लस साइन लगा देते हैं, है ना? हाँ प्लस से अब क्या होता प्रिंट है? ऐड हो जाता है कॉन्केट। ओके, तो क्या होगा? सिंपल सा दोनों प्रिंट होके आ गए एक साथ, है ना? और अगर अब हो ये नहीं जाएगा होता तो क्या आता? सिंपल सा ये रहा, है ना? तो आप चेक कर लो यस क्या दे रहा है, ये सर दे रहा माई है माई पाइथन इनवैलिड सिंटैक्स, है ना? ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, मेरे को ऐसा प्रिंट करवाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके? बीच में सिंगल कोट से ही हम लोग बाउंड्री स्टार्ट करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो, मतलब मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ, जो आउटपुट है ना वो मेरे को ऐसा चाहिए, है सर ना? यहाँ पे एक सिंगल रिक्वायरमेंट है कोट अपने प्रोग्राम में, ऐसा चाहिए, ये डबल कोट सहित ऐसा, है ना? और रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग सिंगल कोट में रखें, तो अब क्या कर सकते हैं? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल कोट दिया तो ये तो बॉडी यहीं तक रही ना स्ट्रिंग की, माई तो प्रिंट हो रहा था है ना? पाइथन को भी लेकिन प्रिंट मेरे को कराना है। आउटपुट ऐसा चाहिए, समझ में आया? यस सर। यस जो आउटपुट आया ना वो सिंगल कोट भी रहे बीच में, ठीक है? तो फिर क्या करें? और एस्केप कैरेक्टर अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, तो वो क्या यस करता है? एस्केप कर देता है। तो कैसे करता है? तो सिंपल सा क्या करो आप, स्लैश है ना, बैक स्लैश। तो ये क्या होगा? बैक स्लैश का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ना वो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, वो जनरल मतलब कैरेक्टर है। जैसे इससे बाउंड्री स्टार्ट होती है ना डबल यस कोट से सर। या सिंगल कोट से, है ना? लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, बैक स्लैश लगाते हो, उसके बाद जो भी कैरेक्टर लिखोगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो है ना आपको एस्केप करना है, सिर्फ प्रिंट कर देना है। समझ में आया? है ना? तो रन, तो ये आ गया प्रिंट होके, ये बीच में कौन सा प्रिंट ये करा रहे थे? ये वाला ना,
ये ला यस ई ई ऊपर है ना, तो ये आ गया Yes. प्रिंट होके। यस सेम लाइक sir. है, ये डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है बाउंड्री अपनी, यस सर। है ना। यस तो यहाँ पर मान लो बीच में मेरी रिक्वायरमेंट है डबल कोट्स प्रिंट करना, है ना, तो क्या करेंगे फिर हम लोग, सिंपल सा एस्केप ये करेंगे। Black. एस्केप कैरेक्टर क्या है, बैकस्लैश। ब्लैक तो जैसे ही आप बैकस्लैश दोगे ये सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा, है ना। और ये सब अभी का नहीं है, रिजेक्ट ऑपरेशन के टाइम का है। ओके, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं तो बता दिया। ओके, यस कोई सर। प्रॉब्लम, नो क्या Okay. प्रॉब्लम? अब हेलो, तो हो जाएगा यहाँ या नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसलिए जो भी है सोच लो। ठीक है, स्टेटमेंट इतना ही है, सिंगल कोट डबल कोट्स, बाउंड्री कैसे स्टार्ट होती है, तो बस इतने से स्टार्ट होती है ना। यस ठीक है, इसके बीच में जो भी रहेगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ऑपरेटर आपको पता ही है ना, प्लस से क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। तो नेक्स्ट मेरे को ये प्रिंट कराना है, तो क्या करें? नहीं, ये तो प्रिंट हो गया। अब आपसे Yes. सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आंसर अब आपको देना है। यस सर। कंफर्म? यस सर। ओके, तो नाउ मेरे को ये आउटपुट चाहिए। पहले ये माई पाइथन लिख दूं, है ना, सिंपल सा ये डबल कोट्स आया, है ना, तो ये भी डबल कोट्स, ये भी डबल कोट्स, और यहाँ पर मैंने ये बाउंड्री खत्म कर दी। ओके, कंफर्म हो ना, पूछ लो। यस सर। अब मेरे को ये आउटपुट चाहिए, ऐसा, ये भी चाहिए, ये नहीं, ब्लैक ये सेल्फ तो भी हो, चाहिए। ये भी चाहिए, ब्लैक ये भी चाहिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हाँ हाँ, है ना, मतलब ये बैक स्लैश है, जो झुका रहता ब्लैक है ही बैक आया। होता है, हाँ हाँ जो सॉरी आगे सर हाँ जाएगा ब्लैक मतलब, फॉर है ना, वो फॉरवर्ड या स्लैश। तो अब मेरे को ऐसा भी प्रिंट आउटपुट में चाहिए, जैसे मैंने बोला था ये टारगेट है प्रिंट कराने का, है ना। यस अब सर। मेरा यस टारगेट है ऐसा प्रिंट, ये सब हटा दो क्योंकि ये सब फालतू का है ना। ठीक है, ऐसा टारगेट चाहिए कि अब ये भी प्रिंट होके आउटपुट में आए। नहीं, वो हटा देंगे तो फिर आप लोग नॉर्मल प्रिंट कर दोगे, है ना, और बिना प्लस ऑपरेटर यूज किए हुए, या प्लस भी यूज कर सकते हो। सो नाउ व्हाट? सर सिंगल कोट्स के थ्रू प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली। तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, हम्म, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया, है ना, पेस्ट। ओके, सेव। ठीक है, तो यस मेरे को ये प्रिंट आउटपुट पे चाहिए, ओके। जैसे मैं इसको ब्लैक प्रिंट सेल्फ कर रहा में हूँ, पे तो ये बैक स्लैश कहाँ प्रिंट हो रहा है, नहीं आ रहा ना। ब्लैक कौन सेल्फ सा ये ई है ना, जैसे मैं यस सर। इसको हटा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है ना, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, है ना, और टाइप को भी हटा ही दो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ओके, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो इसमें बैक स्लैश कहाँ है, ये यस भी तो चाहिए मेरे को, यस है ना। और सिंपल सा गेम है, कुछ भी नहीं है। प्लस मॉड्यूल प्लस करके प्लस भी यूज करके जो भी करो, है ना, प्लस क्योंकि स्ट्रिंग में सिर्फ प्लस ऑपरेटर है जो कि मैथ का हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं यूज कर सकते, मतलब माइनस और डिवाइड ये सब नहीं यूज कर सकते। प्लस मतलब कॉन्केट कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, तो ये है, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, और ये कोई हाई फाई कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिंपल सा जो बताया है ना उसी को अप्लाई करना है और वैसे ही प्रिंट कर देना है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। ये मैं छोड़ दूं टास्क आपके लिए, यस सर। है ना, आप ट्राई करना, सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, डबल कोट्स के अंदर जो होगा एज इट प्रिंट होगा, सिंगल कोट्स के अंदर जो होगा वो एज इट प्रिंट होगा। अगर डबल Yes. कोट्स के अंदर, है ना, आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, जस्ट मैं लिख देता हूँ ताकि इसी स्टेटमेंट से आप डबल कोट्स के अंदर अगर आप डबल कोट्स प्रिंट कराना चाहते हो, है ना, तो Yes. आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूज बैक स्लैश। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, एस्केप कैरेक्टर, है ना, Yes. ठीक है। ओके, और सेम चीज यहाँ पर भी है, सिंगल कोट्स के साथ भी है। सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप सिंगल कोट्स प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या सर करना पड़ेगा फॉरवर्ड, आपको, सर अगर बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश यूज करते तो वो किस लिए यूज होता है? फॉरवर्ड स्लैश का कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल कैरेक्टर है,
ओके, सिंगल कोट्स के अंदर अगर हम लोग सिंगल कोट्स प्रिंट कराना चाहते हैं, है ना, तो एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। जैसे क्या था, ये फॉरवर्ड स्लैश था ना, तो आप फॉरवर्ड स्लैश करो तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा, है ना। नहीं तो होगा। इसको हम लोग छोड़ के किसी और में प्रिंट करा देते हैं, जैसे यहाँ पर करा देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरवर्ड स्लैश से, है ना। तो ये डबल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एस्केप कैरेक्टर कौन सा है, बैक स्लैश है ना। ब्लैक स्लैश है। एस्केप कैरेक्टर तो अपना बैक स्लैश है ना। यस सर। तो बैक स्लैश को ही प्रिंट कराना है तो क्या करें, है ना। तो ये स्टेटमेंट है, सिंपल सा, याद है ना। Yes, तो sir. यही यूज करना है बस अपने को, और आपको कल ये ढूंढ के लाना है, मतलब करके लाना है कि हम लोग कैसे ठीक है। प्रिंट कराएंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मैं यहाँ पर आप लोग का ये नोट्स बना दूं, है ना, ताकि ये नेक्स्ट डे से जो है ना हम लोग यही सीधा सा ओपन करें पाइथन और टेक्स्ट फाइल है 630 ओके। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे, टास्क, है ना। तो आप लोग को याद दिलाना कि ये कल का ऐसे प्रिंट हुआ, ओके Yes, ठीक है। sir. से अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, HTML दो आप लोग को आता है बेसिक्स, Yes, sir. उत्कर्ष, Yes, yes, sir. Yes, sir. HTML आता है, Yes, sir. ओके। बूटस्ट्रैप, Yes, sir. No. No, sir. बूटस्ट्रैप नहीं आता है। No. HTML तो आता है ना, Yes. HTML आता है ना। तो Yes, sir. बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या होता है, जैसे जस्ट क्योंकि हम लोग जो है ना अब सिंपल से जो भी बनाने जा रहे हैं ना, अब प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो उसके लिए क्या HTML रिक्वायर्ड होगा ही, तभी तो दिखेगा ना, है ना। Yes. नहीं तो ये क्या होगा, जो भी बनाएंगे हम लोग यहीं पर दिखेगा, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। Yes. ओके, तो सिंपल सा HTML में क्या रहता है, मैं बॉडी वॉडी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सा डिव है Yes. ना। और Tie style है. तो पहले इसको मैं सेव कर दूं किसी नाम से, ओके, h.html, है ना, ताकि ये सजेशंस देना स्टार्ट कर दे, है ना। तो ये ऑटो क्लोज हो जाया करे बस, और कुछ नहीं है ना। जैसे ये डिव है, Yes. ओके, डिव के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ओके, मेरा नाम, है ना। यहाँ पर मैंने स्टाइल लगाया, ओके, स्टाइल इक्वल टू मान लो जैसे CLR बना हुआ क्लियर के लिए, है ना, और बॉर्डर है, ओके, BRDR नाम से है ना। तो ये क्लास हम लोग कैसे कॉल करते हैं, तो सिंपल सा ये किस में डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाइल में, Style से. है ना, ये पता है Yes. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर .CLR, है ना, और सिंपल सा क्या लिखना है, क्लियर बोथ, ओके, Yes. क्लियर है यहाँ तक, है ना। Yes, sir. और जैसे एक BRDR बनाया, है ना, क्या नाम दिया है मैंने क्लास का, BRDR ना। तो Yes. यहाँ पर भी डॉट, ओके, एंड देन बॉर्डर, ओके, कॉलन 2px सॉलिड एंड रेड, ओके ठीक है, Yes, sir. से ओके। बाकी सब तो ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर, डिव एलिमेंट इन स्पेशल मीनिंग, अच्छा ये क्लास होगा ना, स्टाइल लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ. अब ठीक है Yes. ना। तो ये हम लोग जस्ट एक बार चेक कर लें वर्क कर रहा है या नहीं, H नाम से था ना, ये वर्क कर रहा है, बॉर्डर वॉर्डर आ गया, ओके। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग एक्सटर्नल करते हैं, है ना, तो कैसे करते हैं, एक न्यू टाइप फाइल बनाया, यहाँ पर जो भी था वो पेस्ट कर दिया, है ना, और इसको किस नाम से सेव कर देते हैं हम लोग, t.css से, ये मालूम है, Yes, sir. Yes. हेलो, Yes, है sir. ना। Yes. तो यहाँ पर क्या करें, सिंपल सा हम लोग लिंक ऐड कर दे, Yes. लिंक, और रिलेशनशिप क्या है, Red. स्टाइल शीट है ना, Sorry. हाँ, style sheet है. Style. स्टाइल Yes. शीट, ओके, एंड देन SRC क्या है, t.css है ना, Yes, sir. Yes, sir. CSS का फाइल, है ना, Yes. ओके, रिफ्रेश, नॉट वर्किंग क्यों, जस्ट SRC लिखते थे या AHREF लिखते हैं, हाइपर रेफरेंस देते हैं ना, हाँ, Yes, sir. reference. Yes. है ना। तो SRC लिख दिया था, ओके, ये आ गया, सिंपल सा है ना। अब इसमें एक और हम लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं, कोई भी क्लास दूसरा बता दो, एक विड्थ का कर देते हैं, ठीक है, विड्थ ले लिया मैंने 4, ओके, एंड इसको कर देते हैं विड्थ कितना कर दे, 20.
40%, सर इतना पता है ना, यस है ना। तो ये क्लास हम लोग क्या करें, इसमें वेट भी अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या नाम दिया था क्लास का, W4, है ना, W-4 से। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, वेट 40%, क्यों नहीं हुआ ये, WIDTH, या डॉट नहीं लगा था क्लास में। ओके, अब ठीक है ना, रिफ्रेश, ये हो गया 40%। ओके, नाउ एक और क्लास है मार्जिन। ओके, मार्जिन है, मार्जिन का क्लास नेम है एंट्री। ठीक है, आपको पता है कि ये मार्जिन कर देगा, है ना, ऊपर चारों तरफ से मार्जिन ऑल जो करते हैं ना हम लोग। यस तो M3 से क्या होता है, ये हो गया। ओके, तो अगर इस क्लास में ये मार्जिन डिफाइन होगा, -M3 दिया है ना। ओके, तो डॉट मार्जिन, ओके, डॉट और सर क्या दे दे, मार्जिन कितना दे दे, 25 2 सर EM दे दे, है ना, सेफ। ओके, अच्छा ये डॉट छूट गया। डॉट ओके, क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं, सिंपल सा है ना। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि M3 से मार्जिन होता है, तो ये मार्जिन भी आ जाएगा ना इसमें। ओके, सिंपल सा है। तो आपको अगर ये बना बनाया पूरा CSS फाइल मिल जाए, ओके, है ना, जैसे अभी हम लोग ने 4 ही बनाए, मार्जिन टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है, पैडिंग पैडिंग होता होता है ना। तो या जितने भी CSS हैं, ये अगर सारे के सारे CSS आपको बने बनाए मिल जाए, तो ये कोडिंग बहुत इजी नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा, हो जाए यस सर। है ना। तो बूट स्ट्रैप क्या होता है, फ्रेमवर्क सिंपल सा है कि सारे CSS आपके पास बने बनाए हैं, है ना। तो कहाँ से भी मिलेगा बूट स्ट्रैप, ओके, यहाँ पर गए, है ना, डॉक्स पर जाओ। ओके, ये रहा CSS का लिंक, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, एक मिनट, लिंक कहाँ है, ये रहा, है ना, ये है CSS का लिंक। ओके, वो पता नहीं क्या स्क्रिप्ट, शायद वो कौन सा, चलो ठीक है, ये रहा CSS का लिंक। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस लिंक की जगह अब क्या करते हैं, हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और जब ऐसा आता है तो सिंपल सा आपको पता है ना, जाके वर्ड रैप कर दो, ये हो गया पेस्ट, सेव। अब इसमें जितने भी CSS है ना, कौन से CSS हैं, तो ये कॉपी किया। ओके, और चेक कर ले हम लोग कौन कौन से CSS है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे CSS है ना। तो इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं ना। ओके, ये मीन की जगह आप सिंपल सा कौन सा पेस्ट कर दो, मतलब समझने के लिए, मीन क्या होता है, मिनीफाइड, है ना, स्पेस हट जाता है जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इसको पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश, है ना। अब इसमें क्लास दिख रहा है, बहुत सारे हैं, है ना, जैसे H2 है, .H2 है ना, तो जिसमें भी क्लास लगाएंगे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, यस हाँ या सर। ना, है ना। यस तो सर। जैसे .H2 क्लास है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर इसका फंट साइज अगर H2 लगा दिया, है ना, तो अब ये फंट साइज क्या हो जाएगा, H2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, क्या है इसका फंट साइज 2 REM है ना। तो इसका फंट साइज अब क्या हो जाएगा, 2 REM के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये बाकी क्यों गायब हो गए, सिंपल सा, क्योंकि CSS जो हम लोगों ने अप्लाई किया ये है नहीं ना कोई भी, तो सिर्फ H2 हो गया, है ना, सेव। ओके, और यहाँ से मेन कर दो क्योंकि मेन अवेलेबल है ना, सेव, है ना। रिफ्रेश करके चेक कर लें एक बार, रिफ्रेश, ये H2 के इक्विवेलेंट हो गया, है ना। तो अपने को क्या करना है, जो भी अवेलेबल CSS है वही सारी चीजें सीखनी है ना। जैसे H6 का साइज क्या है, क्लास तो ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, याद है, ये दिख रहा है डॉट, है ना। यस सर। और ये क्या है, एलिमेंट के लिए है ना, यस सर। सिंपल सा। तो ये सारी चीजें बनी बनाई हैं, है ना। तो जैसे मार्जिन है, कंट्रोल F करो, मार्जिन, ओके, मार्जिन, तो मार्जिन बॉटम, एक मिनट, मार्जिन का -M3 से है, ओके, डायरेक्ट सर्च कर लो। ओके, तो जैसे ये क्लास अगर आप लगाते हो, ओके, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स लेआउट हो जाएगा, और विड्थ क्या हो जाएगी, 25% हो जाएगा, यस सर। या नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करें, ये क्लास चेक कर ले, कॉपी किया, और सिंपल से क्या करना है, अपने डिव पर अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 25%, इसको कॉपी किया, है ना, और ये पेस्ट से, क्योंकि बूट स्टेप का यही है, सारे स्टाइल शीट बने बनाए हैं, है ना। तो एक को हम लोगों ने ये कर दिया, और एक को H6 कर दे, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो और ले लेते हैं कॉपी,
तो आपको क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है ना, बस वो CSS का नाम पता होना चाहिए। तो ये क्या कर दिया मैंने 6 और इसको क्या कर दिया 4, है ना। तो तीनों का विड्थ खुद ब खुद सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HTML के थ्रू। और विड्थ देखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, बॉर्डर चाहिए ना, है ना। यस तो सर। हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर, है ना, बॉर्डर क्लास ढूंढ ले। कहाँ है बॉर्डर? बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर, क्या है, इसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? बॉर्डर क्लास जो है ना वो बॉर्डर नेम से ही है, ठीक है। और मिल तो जाएगा। देखो जैसे बॉर्डर के नाम से 199 है, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं ना, यहाँ पर डॉट लगा दे, सिंपल सा वो क्लास आ जाएगा, है ना। तो ये बॉर्डर आ गया, है ना। तो ये क्लास लगाएंगे तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा या नहीं, जो भी यस ये सर। कलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया। ओके, बॉर्डर और भी स्टाइल के हैं, जैसे बॉर्डर 0 है ना। यस तो ये बॉर्डर हम लोगों ने दूसरे पे लगा दिया, है ना। और इसका क्या है, बॉर्डर टॉप है, तो टॉप नहीं लगाना, एक ही अप्लाई कर देते हैं। सर। ओके, यस सर। डेट हटा दो, है ना। तो डिफरेंट बॉर्डर दे दिया हम लोगों ने। तो करना क्या है, ये हम लोग जो मैनुअली स्टाइल शीट क्रिएट करते थे ना, सॉरी, बूट स्ट्रैप में क्या है ना, सारे स्टाइल शीट क्रिएटेड है ना। सिर्फ वो ऐड करना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज करना है। ओके, तो अलग अलग बॉर्डर हो गए। कहाँ गया, ये रहा, है ना, रिफ्रेश। तो ये आ गया बॉर्डर, है ना। अब क्या होता है, बॉर्डर कलर भी आ जाता है। तो कैसे? तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना ही पड़ेगा, बूट स्टेप इतना ही है कि आप कौन सा CSS है, कैसे, और एक दो बार यूज करोगे ना तो रट जाता है लगभग। कहाँ गया, इसको क्लोज कर देना फिलहाल, बिल्टिन को। बॉर्डर हाइफन प्राइमरी, जो कलर कोड होता है ना। तो जब आप डालोगे तो ये है कलर कोड। ओके, तो बॉर्डर प्राइमरी से क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। ये अभी हम लोग चेक कर लेंगे। तो बॉर्डर तो लगा दिया, अब हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, तो प्राइमरी हो गया। एक और कलर है, ओके, कौन सा कलर है, बॉर्डर सेकेंडरी, ओके, या फिर बॉर्डर इन्फो, है ना, बॉर्डर वार्निंग, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, कलर कोड के लिए है कि बॉर्डर का कलर कौन सा चाहते हो, तो बॉर्डर पे लगा दिया बॉर्डर इन्फो, एंड बॉर्डर क्या था, वार्निंग। नेक्स्ट कलर के लिए कौन सा कोड है, वार्निंग, है ना। तो वार्निंग कॉपी कर ली। तो अब ये अलग अलग कलर कोड्स हैं, है ना, वो कैसे हैं तो अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है से। तो अब क्या होगा, अपना बॉर्डर कलर कैसा हो जाएगा, जो भी दिया है। पहला ब्लू हो गया, इन्फो कोई कलर का नहीं है, ये क्या हो गया, येलो, और इन्फो कोई कलर का नहीं है, तो हम लोग इसको डेंजर कर देते हैं, है ना। डेंजर मतलब रेड, डेंजर रेड से ही होता है ना, नहीं आया यस क्यों? सर। CSS में डेंजर देखो, DANGER, सही तो है स्पेलिंग, फिर कि ये अप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। बॉर्डर स्पेलिंग तो सही था ना, सेफ। यस। अच्छा, ये बॉर्डर 0 है ना, मतलब कोई कलर ही नहीं है। ये हम लोग ने क्या दिया, बॉर्डर -0 दिया है ना, तो इसका मतलब कोई बॉर्डर नहीं, है ना, नो बॉर्डर, है ना। तो पहले बॉर्डर तो दो, तब तो कलर देंगे ना, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया था। ओके, रिफ्रेश, तो ये आ गया रेड कलर का, है ना। तो सिर्फ क्या पता करना है कि कौन सा हम लोग स्टाइल शीट यूज करना चाहते हैं बूट स्ट्रैप में। तो कैसे पता करोगे, तो ये भी टफ नहीं है, इसका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा दिया हुआ है ना, कि क्या करना है आपको, सिंपल सा बूट स्ट्रैप पर चलो। ओके, और 1 बाय 1 जब हम लोग यूज करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। यहाँ पर गए, नाउ व्हाट यू वांट टू फाइंड, तो सिंपल सा डॉक्स पे चलो। क्या पता करना है बताओ, कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, जितने भी जानते हो उसमें से। जस्ट यहाँ पर सर्च करो, हेलो, यस सर। कौन सा स्टाइल सर्च करें, आज ही बताना है। हेलो, यस सर, यस सर। कोई तो स्टाइल बताओ, कोई भी, जैसे बॉर्डर है, मार्जिन है, पैडिंग है, कुछ भी तो बताओ CSS में, पैडिंग कर दीजिए। एनीथिंग। हाँ, पैडिंग, मार्जिन कर पैडिंग, दीजिए। ठीक या है। तो मार्जिन, है ना, तो मार्जिन ये रहा, यहाँ पे आ गया मार्जिन एंड पैडिंग, या है ना। तो या आप इस पर क्लिक करो, ये मार्जिन किससे अप्लाई होता है ये पूरा दे देगा। M फॉर क्लासेस सेट फॉर मार्जिन, है ना, और P किसके लिए होता है, पैडिंग के लिए, क्लास ठीक है। पैडिंग कर दीजिए। T किसके लिए, टॉप के लिए, है ना। B किसके लिए, बॉटम के लिए, S बॉटम किसके के लिए, लिए, स्टार्ट के लिए, और E लेफ्ट किसके लिए, एंड के लिए, है ना। एंड के लिए, X किसके लिए, लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट और Y राइट, एक्सिस, है टॉप ना। बॉटम। तो और 0,
ठीक है, ये Zero margin 0.5 padding. से स्पेसिंग कर देगा। तो Yeah. ये पता है, तो ये इसका मतलब क्या है पता है ना, M स्टैंड फॉर मार्जिन, Zero, yeah, margin. T स्टैंड फॉर टॉप, Top. है ना, और 0 स्टैंड Yeah. फॉर जीरो, Zero. मतलब जीरो मार्जिन, है ना। ये Yes. क्या होगा, M स्टैंड फॉर मार्जिन, S स्टैंड फॉर साइड, Side. है ना, और 1 का मतलब Yeah, one. इंटू 2.5, है ना। Yeah. P स्टैंड फॉर Width. पैडिंग, Padding. है ना, X S for स्टैंड फॉर right, एक्स right, कोऑर्डिनेट, left. है Right, ना, left. और 2 स्टैंड फॉर 0.2, One. मतलब One. यूनिट, है ना। हाँ. तो ऐसे करके आप जो भी अब मार्जिन, P3 का मतलब चारों तरफ का पैडिंग, अच्छा. है ना। तो अब आप बिना देखे इसमें कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो ना। जैसे मान लो आप कहाँ से मार्जिन देना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब साइड और एंड, या ऑल। All. पहले All मार्जिन fitter. देना है तो M हो गया, Yeah. है ना। Yeah. फिर टॉप देना है या ऑल देना है, ऑल देना है तो हाइफन दे All दिया them. और सीधा 3, Yeah. ठीक है। तो ये क्या Yes. होगा, सिंपल सा कहाँ पर हो जाएगा, चारों तरफ से पहले मार्जिन आ वाली. गया, Yes. बॉर्डिंग, है ना। लेकिन हम Yes. क्या चाहते हैं, टॉप पे देना, तो अपने को पता नहीं यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ T। T. तो ये क्या होगा, मार्जिन टॉप, और -3 का मतलब 3 यूनिट तक, सही. है ना, Yes. तो रिफ्रेश। तो सिर्फ ये दिख रहा है टॉप से मार्जिन आया, बाकी सब तो वैसे ही रह गया, है ना। अगर पैडिंग देना है तो आपको पता है कैसे देना है, तो कैसे देना है, तो P फॉर पैडिंग -3, मतलब पैडिंग 3 हो गया, तो तीनों साइड से पैडिंग हो गया, मतलब चारों तरफ से। तो ये दिख रहा है चारों तरफ से पैडिंग आ गया, है ना। Yes. बट अगर सिर्फ आप साइड से देना चाहते हो, मतलब स्टार्ट से, तो PS, S स्टैंड फॉर स्टार्ट, है ना। तो अब क्या होगा, सिर्फ पैडिंग ये बचेगा, ये दोनों हट जाएंगे ना, दिख रहा है, तो सिर्फ पैडिंग ये रहा, बाकी चारों तरफ से हट गए। तो ये है, तो आपको एक बार बस पढ़ना सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। बाकी ये बूट स्ट्रैप इजी है या टफ Easy है. है ना। और उसमें भी बेस्ट थिंग क्या है ना, कि जैसे आप डॉक्स पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्स पर गए, ओके, ये रहा स्टार्टर टेम्पलेट, ये दिख रहा है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, ओके। फर्स्ट क्या है, सिंपल सा HTML फाइल है ना, तो ये नॉर्मल फाइल है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है। ये जो सेकंड वाला है, ये क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, ओके, है ना। ये हटाओ, ये पेस्ट करो, से ये बूट स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं, है ना, पूरा एलिमेंट ऐड करते जाओ बॉडी में, ओके। Yes. तो जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग ये कर लेना कल के लिए, ठीक है। ठीक है. एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो हम लोग 1-2 दिन में फ्लास्क स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इफ एल्स करेंगे ना तो नंबर गेम बना के सीधा सा अपलोड Yes, sir. करते जाएंगे, है ना। ठीक ओके, है. Yes, sir. सर फ्लास्क और जेंगो। पहले फ्लास्क देन जैंगो, ओके सर। है ना, क्योंकि फ्लास्क में क्या है ना, उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, सिंपल सा 2 लाइन का कोड रहता है यस ना। सर। ठीक सर. क्योंकि फ्लास्क जो है वो लाइट वेट है, जैंगो में क्या है, फिर आप URL सेट करो, फिर manage.py पे जाओ, मतलब थोड़े से हैं। तो एक बार फ्लास्क समझ में आ गया ना, तो समझो जैंगो 70% समझ में आ गया, 80%, ठीक यस है। सर। और फिर उसके बाद जो भी करना है वो आप सिंपल सा प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक यस है। सर। Yes, sir. हैव अ नाइस डे, गुड डे। सर, हाँ, जो क्लासेस तो स्टार्ट पहले से स्टार्ट 23 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, हाँ, बट